आपने मुगल राज दिल्ली सल्तनत के बारे में कई बार अपनी हिस्ट्री बुक्स में सुना होगा, टीवी शोज देखे होंगे या कई फिल्में भी देखी होगी। हालांकि कई बार इन बुक्स में, टीवी शोज में या फिल्मों में सिर्फ मसाला डालने के लिए या फिर प्रोपेगेंडा के लिए असलियत से हटकर कुछ और ही दिखाया जाता है। हालांकि भारत का इतिहास ही इतना इंटरेस्टिंग है कि लोगों को कुछ मसाला डालने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ ज्यों का त्यों ही दिखा दे तो लोगों को मजा भी आए और इतिहास से बहुत कुछ सीखने को भी मिले। वो कहते हैं ना, इतिहास अपने आप को दोहराता है, लेकिन शायद लोग इस चीज को भूल चुके हैं। खैर, सब्जेक्ट पे वापस आए तो भारत में कई बार इन्वेजन हुए, जैसे घोरी से लेकर अलाउद्दीन खिलजी तक, खिलजी से लेकर बाबर तक। लेकिन क्या आपको पता है भारत पर सबसे पहला इस्लामिक इन्वेजन कब हुआ था? 634 से 644 ईस्वी में। और साथ ही भारत में पहली बार इस्लामिक रूल की शुरुआत किसने की थी? मोहम्मद बिन कासिम नाम के मुस्लिम कमांडर ने, करीब 712 ईस्वी के दौरान। और क्या आप जानते हैं उसकी उम्र कितनी थी? सिर्फ 17 साल। सोचिए, ये अटैक सिंध पर हुआ था, जो आज पाकिस्तान में है। इसी के बाद से आप कह सकते हैं कि सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत पर भारी तूफान टूट पड़े, और कब ये सोने की चिड़िया पीतल की बन गई पता ही नहीं चला। अगर आप भारत के पहले इस्लामिक इन्वेजन के बारे में डीप में जानना चाहते हैं, या कहूँ उसका आंखों देखा हाल जानना चाहते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ श्री हरीश चंद्र तलरेजा द्वारा लिखी गई चचनामा, जिसमें सिंध पर अरबों द्वारा किए गए इन्वेजन का डिटेल्ड अकाउंट है और सिंध के हिस्टोरिकल, कल्चर, ट्रेडिशन और रिलीजियस एक्टिविटीज पर भी काफी डीप में बात की गई है। ये चीज भी हाईलाइट कर देता हूँ कि ये सिंध के इतिहास की और भारत पर पहले इस्लामिक इन्वेजन की ऐसी बुक है जिसका ट्रांसलेशन श्री हरीश चंद्र तलरेजा ने किया है। ये बुक आपको इसलिए पढ़नी चाहिए क्योंकि इस किताब में इतिहास के ऐसे फैक्ट्स और सच हैं जो आज तक लोगों को पता ही नहीं थे। इसके साथ ही श्री हरीश जी उर्दू, फारसी और इंग्लिश लिटरेचर के जाने माने ज्ञाता हैं। साथ ही भारत के इतिहास के लिए इनका प्रेम इनकी बुक चचनामा में साफ साफ दिखाई देता है। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि इन्होंने सिर्फ चचनामा का ट्रांसलेशन ही नहीं, बल्कि बीइंग अ हिस्ट्री स्कॉलर इन्होंने अपने व्यूज भी इस बुक में दिए हैं, ताकि लोगों को इंडियन हिस्ट्री की सही जानकारी हो। तो आपको अगर इंडियन हिस्ट्री का सच जानने में इंटरेस्ट है, इतिहास पढ़ने में रुचि है, तो डेफिनेटली इस नायाब किताब को आप खरीद सकते हैं और आसान हिंदी भाषा में इसे समझ सकते हैं। बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।